हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9.1 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and it is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? स्लाइड आप समझते ही हो, बच्चों के खेलने के लिए जो पार्क में फिसलने वाली जो झूले लगे होते हैं उसको बोल रहे हैं स्लाइड। तो यहाँ पर आपके पास 2 टाइप की स्लाइड हैं। एक तो 5 years के बिलो बच्चों के लिए, दूसरी एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो हमें यहाँ पर एक छोटी स्लाइड है, एक बड़ी स्लाइड है। तो छोटी स्लाइड है फॉर दी चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ टॉप हिज हाइट इज 1.5 मीटर। उसकी हाइट 1.5 है एंड एंगल कितना है 30 डिग्री टू दी ग्राउंड। ऐसे जो एल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड है उसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है और उसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ये पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इन ईच केस का मतलब दोनों केसेस में आपको स्लाइड की लेंथ बतानी है और हमें दोनों ही डायग्राम बनाने होंगे। तो इसमें आपने ये देखना है, तो ये स्लाइड ये केस भी हमारा राइट ट्रायंगल बनता है। 2 राइट ट्रायंगल बनाने हैं। देखो ऐसे बनेंगे। एक स्लाइड छोटी है जिसकी हाइट आपने कितनी लेनी है 1.5 मीटर और ये स्लाइड आपकी ये होगी। उसका ग्राउंड के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री। 2 राइट ट्रायंगल बनेंगे। कहने का मतलब है ये 30 डिग्री, इसका ट्रायंगल का नेम दे देते हैं हम ABC। ऐसे ही जो बड़ी स्लाइड है जो एल्डर चिल्ड्रन के लिए, उसकी हाइट कितनी है, इससे डबल है 3 मीटर। ये 3 मीटर रहेगी और इसका ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। तो हमारे से पूछा जा रहा है कि स्लाइड की लेंथ ईच केस में कितनी होनी चाहिए। ये हमारी बिलो 5 years, के लिए है, ये अबव 5 years के लिए। इसका भी नेम दे दो PQR। ये हमारी स्लाइड है, AC स्लाइड है। सेकंड क्या है PR स्लाइड है। तो दोनों केसेस में पूछा जा रहा है स्लाइड लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो फॉर्मेट तो आपका वही रहेगा। देखो यहाँ परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। तो P और H किस में होते हैं, साइन में होते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। P और H, P/H साइन थीटा होता है कि हमें साइन थीटा वाली रेशो अप्लाई करनी पड़ेगी। जब आप ABC ट्रायंगल में आओगे 30 डिग्री अप्लाई करोगे एंगल, और परपेंडिकुलर जो भी है इसका वही अप्लाई करोगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पहले लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन वैसा ही है, बस ये कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 2 बार आपको रेशो अप्लाई करनी पड़ेगी। इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। ये चीज आपने देखनी है कि जो चीज हमें एक पता है वैल्यू और दूसरी निकालनी है, उसका कौन सी रिलेशन से, कौन सी रेशो से रिलेशन है। परपेंडिकुलर 1.5 है इसकी वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है AC, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसे सिंप्लीफाई करो, AC ऊपर आ जाना चाहिए, AC इंटू 1.5 इंटू 2। AC को 1 से किया AC रहेगा और ये कितना आ जाएगा 3.0। तो 3.0 का मीनिंग क्या हुआ 3 मीटर। तो हमारे पास स्लाइड लेंथ कितनी आ गई 3 मीटर। और लास्ट में हम लिख देंगे, पहले हम PR स्लाइड की लेंथ निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे राइट ट्रायंगल PQR। इन राइट ट्रायंगल PQR
अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें भी वही सेम केस है, परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है। या साइन के साथ एंगल आपका क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा, साइन 60। रेशो हमारी वही लगेगी क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ 3 मीटर है, 3 मीटर, और हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है, PR। साइन 60 की वैल्यू टेबल से देखते हैं कितनी है, √3/2। आप टेबल से देख सकते हो, तभी मैंने 3 लाइंस प्रिपेयर करवाई हैं। ये रूल चाहिए आपको, और ये पंडित बद्री प्रसाद वाला केस, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने में हेल्प करेंगे। हाँ जी, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 3 में PR। अब PR को ऊपर ले जाओ, √3 इंटू PR इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 6 में √3। अब √3 है हमारी इरेशनल टर्म है, इसका रैशनलाइजेशन करो, कितना आएगा, 6 √3 में 3 से कैंसिल, 2 √3। तो इस स्लाइड की लेंथ कितनी है, 2 √3 मीटर। तो अब ऐसे केस में आपको यहाँ दोनों आंसर लिखने होंगे। लेंथ, स्लाइड लेंथ, इसने पूछा ना फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यहाँ लिखोगे लेंथ ऑफ स्लाइड below 5 year children is equal to कितनी है, 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड above 5 years children टू √3 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, अच्छे से स्टेटमेंट को समझो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब देखो यहाँ पर एक नई चीज आई है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल क्या होता है कि जब हम नीचे खड़े हैं और जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो हमारी हाइट से ऊपर है। जैसे आप नीचे खड़े हो छत पे, आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपका प्लेस नीचे है और जिस चीज को आप देख रहे हो वो ऊपर की तरफ हो। इस केस में कोई ना कोई जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, टॉप ऑफ ए टॉवर का, कहां से, ग्राउंड के एक पॉइंट से। तो ग्राउंड पर एक जैसे हम खड़े हैं और टॉवर के टॉप का एंगल है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जहां से हम देख रहे हैं और जिस चीज को देखा जा रहा है वो चीज ऊपर है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, और 30 मीटर जो है आपका टॉवर के फुट से डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां से एंगल बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर, ये आपका टॉवर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द ग्राउंड इज 30 डिग्री एंड, और जो पॉइंट है वो ग्राउंड से कितने मीटर के डिस्टेंस पर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पर है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम यहां खड़े हैं, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, और इस पॉइंट का यहां से टॉवर के फुट से डिस्टेंस कितना है, ये भी 30 मीटर है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टॉवर, ये आपको निकालनी है। अब यहाँ पर हाइट ऑफ द टॉवर यही रहेगी, सिंगल हाइट है। पहले वाले केस में जैसे आपका ट्री वाला क्वेश्चन है उसमें दो हाइट पड़ रही थी, तो उसमें मैंने सपोज नहीं किया था। यहाँ पर हम ऐसे सपोज कर सकते हैं, लेट हाइट ऑफ
टॉवर इज इक्वल टू h मीटर। अब देखो यहाँ परपेंडिकुलर पता निकालना है और बेस पता है। पीबी किस में होता है, परपेंडिकुलर बेस किस में आते हैं, टेंजेंट में आते हैं। नहीं याद, फटाफट से अपने उस रूल पे आओ, गलत नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट थीटा चाहिए, थीटा के रिप्लेस में जो आपको एंगल गिवन है वही लिखोगे। तो यहाँ यही चीज आपने ध्यान रखनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें ये फाइंड आउट करना है और एक गिवन है, उसका कौन सी दो रेशो किस में इन्वॉल्व होती है, ये वाली दोनों साइड्स कौन सी रेशो में इन्वॉल्व होती है। परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है 30 मीटर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 h बाय 30 को ऊपर ले जाते हैं √3। बस h की वैल्यू आ गई, बस इसको सिंप्लीफाई करना आपने। सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका √3 आ गया, इरेशनल टर्म आ गई, इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर आपका अनकम्प्लीट माना जाएगा। नीचे 3 आ गया, ये कट हो गया, 10√3 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ टॉवर 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।